हाँ तेरे जैसे सब छीन रहा नहीं वो तो है जरा सुनता है ना है तो छोड़ता है। अपना जैसे दो जने है वैसा सबका सब अब तुलसी आती है मजा आ गया चाहे कच्छा पटा नहीं देखो इतना कमीना इंसान। बाबूजी, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप इस वक्त नहीं आते तो मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। सोचती हूँ आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँ बाबूजी। और किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूँ शुक्रिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता और दिल बैठी गुहार है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। वाकई में बाबूजी आपने बहुत बड़ा एहसान किया, एक इंसान होने का फर्ज अदा कर दिया आपने। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी, मेरा नाम तुलसी है। हाँ। और इसमें ऐसा न कोई मैंने किया, इसमें ऐसा न मैंने कोई किया ना कोई किया, इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया। इसमें एहसान मैंने भाई कोई किया, और फर्जी जो था मैंने अदा है किया, फर्जी जो था मैंने आधा है किया, आधा है किया, फर्जी जो था मैंने आधा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाओ, जहां जाना चाहो भाई जाओ कहां। जो एक इंसान का फर्ज होता है वो मैंने किया। तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई, साथ साथ जान बच गई, और अब तुम सही बात बाबूजी। जा सकती हो।
चली जाऊंगी बाबूजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये आपके साथ जो आपके साथी है, बोलो क्या कहना चाहती हो, बोलो। जो तुम्हारे साथी है, इनको यहाँ से थोड़ी देर के लिए दूर कर दीजिए यहाँ से। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ बाबूजी। भैरव तो मेरा दाहिना अंग है। बाबूजी हमेशा के लिए थोड़ी दूर कर रही हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। भैरव मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। देखो ये क्या बातें करना चाहती है। हाँ बोलो क्या कहना चाहती हो। बाबूजी आपसे कहने में तो शर्म आती है, लेकिन आपसे कहूंगी जरूर। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के रखवाले बन जाए। तुलसी तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। नहीं बाबूजी, जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत की रखवाली बन गई। याद रखो मैं वो इंसान हूं कि एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के अंदर कोई पसीना नहीं। सूर पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन एक हो जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं डिगेगा, क्योंकि मेरे जिस्म पर जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं भरेगा। ऐसा मत कीजिए बाबूजी, मेरे प्यार को ठुकराइए मत। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपना लीजिए बाबूजी। और तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमरो कहनवाना। जिद करती है जो प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है। बिना सोचे विचारे बनी बावली प्यार के झूले में रही झूल है। बिना सोचे विचारे
तुम्हारी इज्जत दाबू बच गई और अब तो जाओ आराम से अपने आश्रम में रहो। ठीक है बाबूजी, चली जाऊंगी। लेकिन बाबूजी मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जिन्होंने मेरी परवरिश की, और बाबूजी उनका भी खून, मेरे बाबूजी का भी खून सेना पर शेर सिंह ने कर दिया। रही बात बाबूजी, उसके बाद मैं तन्हा हो गई। एक दिन की बात है, सोची थी कि थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, क्योंकि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या क्या? महाराज के बेटे विजय सिंह यहाँ आए थे? हाँ बाबूजी। तो क्या हुआ? महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे, भूख प्यास से भी आवाज जंगल में भटक रहे थे। यहाँ तक कि प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी बाबूजी। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद उनसे जिक्र की कि किस लिए भी आवाज जंगल में जब भटक रहे हो आप, तो उन्होंने यही बताया कि मेरे बाबूजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है। श्राप से आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता मेरे पिताजी। बाबूजी वो बाबा कोई और नहीं थे, मेरे पिताजी थे। बाबूजी मैं राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई, बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। तो राजकुमार मेरे पिताजी श्राप न वापस लेकर के महाराज के यहाँ ठीक होने के एक मार्ग बता दिए। क्या मार्ग बताया है? हाँ बाबूजी। क्या मार्ग बताया है? यही मार्ग बताया कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। शंखधारी नाम का वन? हाँ बाबूजी, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। ओ, वो कोई साधारण राजा नहीं, तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक है बाबूजी। उसके पास एक बेटी भी है जिसका पैरा उसी शंखधारी वन के सरहद पे लगा रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे सरहद पे खत्म कर देती है उसकी बेटी। बाबूजी उसी सोचने वाली बात तो है कि उसी शंखधारी वन के अंदर एक सोनारी नाम का गुफा भी है, जिस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा के ऊपर एक फूल है, फूल के ऊपर एक मायावी काजल है। बाबूजी साधारण काजल नहीं, तांत्रिक शक्ति से भरपूर है। जिस काजल की पूजा आराधना हो तांत्रिक त्रिकाल देव करता रहता है। अगर वो काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी उसी को लाने राजकुमार साहब गए हैं। काफी दिन हो चुके लेकिन अभी तक राजकुमार साहब आए नहीं। बाबूजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपसे यही विनती करती हूँ बाबूजी कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया, आप मेरे साथ एक उपकार और कर दीजिए। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूं बाबूजी। राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं वहां से जिंदा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो भी यहाँ तक गया है मेरे पिताजी बता रहे थे वो वहां से कभी जिंदा नहीं आया। बाबूजी इतना एहसान कर दीजिए मेरे। वाह तुलसी वाह, तुमने ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया। राजकुमार के प्रति तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी हमदर्दी। हाँ बाबूजी। और बताओ कि राजकुमार और तुम्हारे बीच का रिलेशन क्या है? बाबूजी गलत मत समझना, रिलेशन जानना चाहते हो तो मैंने राजकुमार साहब को अपने दिल से धर्म का भाई मानी और वो अपनी जुबान से मुझे बहन बोलते। वाह वाह तुलसी, यानी राजकुमार तुम्हारा धर्म का भाई है। हाँ बाबूजी, और कौन सी ऐसी बहन है
जो अपने भाई की जान बचाने के लिए कुछ भी न कर जाए। तुलसी, तुम घबराओ नहीं। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार को कुछ नहीं होगा। राजकुमार को और त्रिकाल देव के पंजे से छुड़ा कर लाऊंगा और साथ काजल भी हासिल कर दिखाऊंगा। और तुलसी, तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा जागृत हुई है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मेरे पास हो। बाबूजी, एक बात तुम्हें बताना ही भूल गई। बोलो। वो काजल आप दिन में नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि कोई साधारण काजल नहीं है। वो सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता बाबूजी। क्या रात में? हाँ बाबूजी, दिन में सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है और वो काजल उससे भी छिप जाता है और लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता। मेरे पिताजी कह रहे थे वो सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है, क्योंकि रात में जब सूरज ढलता है, रात होती है, तो फूल फिर से खिल जाता है और वो काजल ऊपर आ जाता है। सिर्फ रात में ही हासिल हो सकता है बाबूजी। तो मैं रात ही में जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। तुलसी, लेकिन एक शर्त होगी कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि बरस तो बरस गुजर सकता है, महीने 6 महीने भी लग सकता है। बाबूजी, आपने दिल से अपनी पत्नी मुझे स्वीकार किया है। आप बरस तो बरस की बात करते हैं, मैं तो आपका इंतजार जिंदगी भर करती रहूंगी। ऊपर वाला न करे आप जाए, मैं भगवान से दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे बाबूजी उस काम के लिए कामयाबी पाए।